अभी आया है राजस्थान के अंदर में एक मसला, वो बाल मुकुंद जी, वो विधायक साहब, आप विधायक हैं, आपको शायद शास्त्रों के अंदर आपको नहीं मालूम कि औरत के सम्मान में औरत को बुर्के में रहने की बात कही गई नहीं, तो उठाइए प्रश्नोत्तरी के अंदर मंत्र में कहा गया बाल मुकुंद जी वो योगी जी हैं, योग करते हैं, वो शास्त्री जी भी हैं, वो शास्त्र को जानते हैं, लेकिन शायद कुर्सी पर बैठे रहने के लिए उन्होंने ये भाषण दिया। स्कूल में जाकर क्या कहा कि हिजाब नहीं चलेगा, बुर्का नहीं चलेगा, स्कूल में आओगे तो स्कूल के कानून को मानना होगा। क्या स्कूल में अगर समाज की कोई बच्ची अगर बुर्का पहनकर जाती है तो क्या वो पढ़ाई नहीं कर सकती? क्या समाज के अंदर अगर कोई बच्ची अगर कोई बुर्के के अंदर में डॉक्टरेट करती है तो क्या वो डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त नहीं कर सकती? आप झूठे हैं बाल मुकुंद साहब, आपको शास्त्रों के बारे में शायद ज्ञान नहीं है। एक औरत है, एक लड़की है, आप मार्केट में सड़कों के अंदर में स्कर्ट में पैंट में खुले बालों के साथ वो लिपस्टिक लगाकर और जनाब वो मेकअप करके चला दीजिए। अगर उसको 100 आदमियों की नजर पड़ेगी तो कम से कम 90 नहीं 95 इंसान उसको हवस की निगाह से देखेगा कि काश मुझे ये मिल जाए तो मैं इसके साथ इनके साथ फायदा उठाऊं या नाजायज संबंध बनाऊं। लेकिन अगर उसी रास्ते से किसी बुर्के के अंदर में हिजाब में अगर किसी बेटी को निकाल दिया जाए तो लोग जो हैं शैतान उनकी भी निगाह अगर उनके तरफ पड़ेगी तो इज्जत की निगाह पड़ेगी। दिल में ये भावना और ये ख्याल आएगा कि नहीं भाई इसको नहीं, क्योंकि ये बड़ी शरीफ घराने की लग रही है और बड़ी इज्जतदार लड़की लग रही है, क्योंकि देखो अपने आप को छुपा कर चल रही। इसलिए कुरान पहले इलाज बताता है। अभी आया है राजस्थान के अंदर में एक मसला, वो बाल मुकुंद जी, वो विधायक साहब, आप विधायक हैं, आपको शायद शास्त्रों के अंदर आपको नहीं मालूम कि औरत के सम्मान में औरत को बुर्के में रहने की बात कही गई नहीं, तो उठाइए प्रश्नोत्तरी के अंदर मंत्र में कहा गया बाल मुकुंद जी वो योगी जी हैं, योग करते हैं, वो शास्त्री जी भी हैं, वो शास्त्र को जानते हैं, लेकिन शायद कुर्सी पर बैठे रहने के लिए उन्होंने ये भाषण दिया। स्कूल में जाकर क्या कहा कि हिजाब नहीं चलेगा, बुर्का नहीं चलेगा, स्कूल में आओगे तो स्कूल के कानून को मानना होगा। क्या स्कूल में अगर समाज की कोई बच्ची अगर बुर्का पहनकर जाती है तो क्या वो पढ़ाई नहीं कर सकती? क्या समाज के अंदर अगर कोई बच्ची अगर कोई बुर्के के अंदर में डॉक्टरेट करती है तो क्या वो डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त नहीं कर सकती? आप झूठे हैं बाल मुकुंद साहब, आपको शास्त्रों के बारे में शायद ज्ञान नहीं है। उठाइए शास्त्र के अंदर कहा गया, यजुर्वेद के अंदर कहा गया है कि हेतु ब्रह्मगति स्थान्ति अधे पश्यस्तिमोपरि संतराम पाद कौहर माते कौशल्प को स्त्रीहीन ब्रह्मा भवतः, कि ब्रह्मा ने औरत को पर्दे की चीज बनाया है, ब्रह्मा ने औरत को स्त्री को कोमल चीज बनाया है। समाज की इज्जत है, समाज की मोहब्बत है, समाज का प्यार है, कौन? औरत है। इसीलिए कहा गया कि समाज की बेटियों तुम ऊपर मत देखो, दाएं मत देखो, बाएं मत देखो, सीधे रास्ते के तरफ नजर गाड़ कर चलते रहो और पांव को मोड़कर मिलाकर चलते रहो। देखिए कितनी अच्छी पते की बात कही गई है यजुर्वेद के अंदर, लेकिन इन लोगों को कुरान का हवाला देकर कि नहीं कुरान में है हिजाब, नहीं शरीयत में है बुर्का, बस यही चीज नजर में आती। अरे शरीयत का कुरान का एक एक हुक्म ऐसा है कि अगर इस पर अमल कर लिया जाए तो हर 45 सेकंड के अंदर हमारे भारत में एक जिना होता है, एक रेप होता है हर 45 सेकंड में। अगर कुरान के हुक्म पर अमल कर लिया जाए तो लड़के देखकर डर जाएंगे कि नहीं भाई बड़ी सख्त सजा है, मत करो, जिना मत करो। जिना के वारदात 100 नंबर से घटकर 5% पर आ जाएगा अगर कुरान करीम के अहकामात पर अमल कर लिए जाएं तो। क्यों? कुरान अल्लाह का कलाम है और अल्लाह सबसे बेहतरीन रास्ता बताता है कि इस जमीन के ऊपर कैसे इस्लाह की जा सकती है। मेरे भाइयों, आज जाहिल लोगों की बहुत ज्यादा आबादी बढ़ गई है हर जगह पर। वो न शास्त्र को समझते हैं
और न वो कुरान को समझते हैं और न वो हमारे हदीस को समझते हैं। वो बस अपनी लॉजिक फिट करते हैं।